हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं अपने जो है बचपन के स्कूल जहाँ से मैंने 8वीं पास किया है वहाँ पहुँच चुका हूँ। और ये आपको बता दूँ, ये रायशी कमरे हैं इस साइड में, और साइड साइड ये ग्रीनरी है। और ये ग्राउंड के मैं आखिरी कोने में बैठ के आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें हमने स्कूल में पढ़ा था 8वीं तक। और ये सामने जो नज़र आ रही है, ये मैट्रिक के क्लासों के लिए था, और साथ साथ ये 8वीं तक की थी। और ये स्कूल है, और ये ग्राउंड है। यहाँ पर वॉलीबॉल भी हम खेलते थे, और यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। हम अपने दौर में हम ठोपे खेलते थे, जिसको हम हॉकी कहते हैं, पोलो जिसको हम कहते हैं, वो हम खेलते थे। यहाँ पर बड़े खूबसूरत मंज़र होते थे। और ये आपको दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत जो है वो मंज़र है यहाँ पर। और ये आपको स्कूल के ज़रा मैं दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा हो तो ये कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये आप देख सकते हैं। और साइम ज़रा मेरे कैमरा मैनी के फ़राइज़ अंजाम दो तो मैं दिखा देता हूँ। जो है मेरा स्कूल है, और इस स्कूल के इन हसीन मनाजिर को जहाँ पर मैंने अपना बचपन यहाँ पर गुजारा है, इस घास के ऊपर बैठ के हमने यहाँ पर हमारी क्लासें होती थी। और मुझे याद है मेरे मरहूम उस्ताद होते थे गुलाम नूर साहब, हेड मास्टर होते थे, जो इस ग्राउंड में मैं जब फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स में था, 5 या 6 में था, तो उस वक्त यहाँ पर वो मुझे अपने साथ बिठा के जो है वो वॉलीबॉल खिलाते थे, और हम वॉलीबॉल खेलते थे। और यहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा जिनके जो है मैं नाम ना भी ले सकूं, क्योंकि वो मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं। आज मैं जो कुछ हूँ इस स्कूल की बाइस और उन असातिज़ा की वजह से हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत जहाँ पर मेरे वालिदैन ने आज बहुत कुछ किया मेरे लिए, वहीं पर मेरे उन असातिज़ा की मेहनत थी। ख़ास तौर पे मुझे याद है, हम जब कुछ असातिज़ा का मैं नाम ले लेता हूँ जिन्हें मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनमें सबसे पहले थे शेर नादिर उस्ताद। जब हम ऊपर वाली जो पुरानी बिल्डिंग थी स्कूल की, पहली में थे हम या दूसरी में थे उस वक्त के, वो हमें पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर जब दूसरी क्लास के बाद स्कूल जब यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर हम आए, तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे उस्ताद होते थे। उस वक्त रियाज़ उस्ताद होते थे, उस वक्त शाबान उस्ताद अभी भी इस स्कूल में शायद क्योंकि उनकी ड्यूटी यहीं इसी इलाके के हैं। फिर शब्बीर उस्ताद और शाबान उस्ताद उस टाइम वॉलंटियर ड्यूटी देते थे, परमानेंट नहीं हुए थे, वो हमारे उस्ताद होते थे। ज़हीर उस्ताद होते थे, उनका डंडा आज भी हमें याद है। वो अरबी पढ़ाते थे, वो मैथ पढ़ाते थे हमें। फिर हकीम उस्ताद हमारे बड़े अच्छे उस्ताद थे, 6 क्लास में हम जब थे तो वो मैथ पढ़ाते थे। और यहाँ पर हम जब वॉलीबॉल खेलते थे तो उनका हमने एक शुगल, वो बड़े मज़ाहिया उस्ताद थे, और यकीनन ऐसे उस्ताद बहुत कम होते हैं। हकीम उस्ताद छिली भलाई उनको हम कहते थे सारे तफरी से। और वो खुद भी जब वॉलीबॉल में वो अपनी शाट मार रहे होते थे कहते थे छिली हूँ भलाई हूँ, मतलब वो इस तरह के कमेंट्स करते थे। तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता था। मतलब यहाँ पर टीमें होती थी एक असातिज़ा के स्कूल की, आज मिसाल के तौर पर 8th और 7th पे एक टीचर के साथ या 2 टीचर्स के साथ, या 7 के 2 टीचर्स के साथ, इस तरह क्लास की तरफ वॉलीबॉल खेलते थे यहाँ पर हम। उसके साथ साथ इस स्कूल में जिन असातिज़ा ने बहुत सारे असातिज़ा हैं जिनके मैं नाम ना भी ले सकूं, लेकिन जो चंद असातिज़ा मैंने बताया जिनके बदौलत आज हम इस स्टेज में हैं, और यकीनन उन उस्तादों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस स्कूल में जहाँ पर हमने जो है उर्दू पढ़ा, वहीं पर जो दुनियावी तालीम हमने हासिल की, वहीं पर मैं जो है अपने उस्ताद मोहतरम जो आखिरत के जो इल्म है, जो कुरान मजीद का इल्म है, आजकल वो यहाँ पर बतौर जो है वो ग्रेड 1 अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अकुन हैदर भाई, जिसको हम भाई कहते हैं, लेकिन वो मेरे उस्ताद हैं, हम भाई कहते थे बचपन से। उनके पास हमने बैठ के कुरान पढ़ा, उनसे ही हमने जो है नमाज पढ़ना, दीन हमने उनसे सीखा। वो आज भी इस स्कूल में अपने ग्रेड 1 के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यकीनन मैं उस अखुन हैदर भाई जो मेरे उस्ताद हैं, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी आखिरत में आज अगर हम कोई लफ्ज़ कुरान या कोई कुरान पढ़ते हैं, कहीं दुआ करते हैं, कहीं नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका शायद मेरे अल्लाह चाहे तो अजर उनको भी देंगे। साथ साथ हमारी दुरुस्तगी, ये पूरा कुरान उन्होंने हमें ख़त्म करवाया था सर्दियों में। वो हमें मुफ्त में फ्री में कुरान पढ़ाते थे, कोई 1 रुपये हमसे नहीं लेते थे। बल्कि हम अगर ना भी जाएँ तो आके हमें वालिदैन के पास शिकायत करते थे कि आज आपका बेटा आया नहीं, पढ़ा नहीं, ये नहीं किया। मतलब इस तरह के मुखलिस उस्ताद, चाहे वो दुनिया के हो चाहे दीन के हों, ये दोनों तरह के जो हमारे उस्ताद इस तरह के थे। बल्कि हमारे घरों में आके जो मेरे जो उर्दू के उस्ताद थे जो हमें यहाँ पढ़ाते थे इस स्कूल में, वो भी आके हमारे वालिदैन को बता देते थे कि आपका बेटा आज क्यों नहीं आया, वो सही पढ़ नहीं रहा है, या वो इस तरह ये काम नहीं करता है। मतलब हमारे घर में आके शिकायत करते थे और मारते थे, डांटते थे। और इतनी इज्जत, इतना एहतराम हमारे दिल में उनका होता था कि अगर कहीं उनके साया भी भटके तो हम कोसों दूर भाग जाते थे, कि इतनी इज्जत एहतराम। और आजकल आप देखते हैं कि उस्ताद के साथ किस तरह का
रवैया रखा जाता है और यकीनन वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने उस्ताद को इज़्ज़त नहीं देती। और यकीनन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर अपने वालिदैन के बाद किसी को इज़्ज़त देना तो वो आपका उस्ताद है, जो आपकी दुनिया आखिरत और आपको जानवर से इंसान बना देता है। वो उस्ताद है, उस उस्ताद की इज़्ज़त करें। और ये साथ साथ ये ग्रीनरी आपको दिखा दिया मैंने, ये वो जगह है जहाँ पर हम बैठ के पढ़ते थे, यहाँ पर हमारी क्लास होती थी। और आपको मैं बैठ के भी बता देता हूँ कि ज़रा साइन थोड़ा सा करीब आ जाओ ज़रा, जो है ना यहाँ पर हम बैठ के यहाँ पर पढ़ते थे। और यहाँ पर हमारे इस ग्राउंड के में जो है साथ जो ग्राउंड है वहाँ पर हमारी जो लब्बाती होती है वो वहाँ पर होती थी। यहाँ पर झंडा चढ़ाया जाता था। और साथ साथ ये इस घास पे क्योंकि ये लोगों की है, मकामी लोगों की, जब यहाँ पर घास कटाई होती है या घास कटाई से के बाद हम यहाँ पर बैठ के हमारे असातिज़ा हम जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पर बैठ के जो है ना वो तालीम हासिल करते थे। और एक दोस्ताना माहौल होता था उस्तादों के साथ, एक खुशगवार माहौल होता था और बैठ के पढ़ रहे होते थे। और आज उनकी ये मेहनत की वजह से हम इस मकाम पे पहुँचे। और आपको पता है कि मैं बतौर सहाफ़ी न्यूज़ 1 से वाबस्ता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने जो है मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। और साथ साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी बीट में कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो आप खुद सोच सकते हैं इस पाकिस्तान के आखिरी गांव एक देहात से जो है निकल कर इस्लामाबाद की इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करना, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ये वही मेरे असातिज़ा की मेहरबानी है, उनकी वही मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनका लगन था जो आज हमें इस मकाम तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए। हम उन उस्तादों के आज मशकूर हैं जिन्होंने, और साथ साथ ये उस्तादों की राइशगाह है। और साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा स्कूल से निकल के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपको बैकग्राउंड ये आप देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और साथ साथ यहाँ पर मेरे दोस्त हैं सहाफ़ी अस्तौर के, दुनिया टीवी से वाबस्ते हैं, अब्दुल वहाब। वहाँ कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को लेके जो है वो शायद कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो वहाँ पर अपनी जो है वो मसरूफियात में लगे हुए हैं क्योंकि दुनिया टीवी को वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अब्दुल वहाब रब्बानी, आजकल हम उसको मजाक से मौलवी अब्दुल वहाब कहते हैं क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है आजकल लंबी लंबी। मेरा हम उम्र है, मेरा बचपन का दोस्त है। हम जो है ना लकड़ी लाने से जाके, जानवर चराने से जाके, हर काम हम दोनों ने साथ किया है। सहाफ़त भी हमने साथ शुरू किया, कराची में हम साथ रहे। और बदकिस्मती पिछले 7 साल से मैं अस्तौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। लेकिन दोस्तों ये बता दो अब अज़ान का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं अपनी इस वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। यकीनन इन लम्हात को, मेरे माजी को, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको सुनकर अच्छा लगा होगा और किस तरह हम, किस लाइफ को हमने गुजार के हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दो, इंसान अगर कहीं पे भी जाए, दुनिया का सबसे अमीर तरीन या सबसे ज़्यादा कामयाबी भी मिल जाए ना, तो उस मकाम को आप कभी नहीं भुला सकते जिस मकाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिस मकाम से मैंने अपनी इब्तिदा की थी। यकीनन इन लम्हात को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। दोस्तों मज़ीद जो है जो भी डेवलपमेंट, जो भी वीडियोस होंगी जहाँ भी हम जाएंगे, उस हवाले से भी आप दोस्तों को आगाह करूँगा। अपने दोस्त इब्रार हुसैन अस्तौरी को दीजिएगा इजाज़त। और साथ साथ ये भी बता दूँ कि वीडियोस आपने देखनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ जो है आपने प्रमोट करना है इन हसीन मनाजिर को, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट और जो है अदालती सियासी खबरों के साथ साथ अब जब मैं अपने अस्तौर आया हूँ, अपने गाँव आया हूँ, अपने आबाई गाँव, तो इन हसीन मनाजिर से आपको भी लुत्फ़ अंदोज़ कराऊँगा। अब कि दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।